अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम 10वीं क्लास का साइंस फर्स्ट का दूसरा सबक अनासिर की दौरी जमातबंदी, इसका पहला वीडियो मैंने आपको भेजी हूँ। ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो में हमने दुबे रायनर की तसलीस देखा, न्यूलैंड्स का मसवन का कुलिया देखा, मेंडलीफ का दौरी जदोल हमने देखे, मेंडलीफ की दौरी जदोल की खूबियाँ हमने देखी, मेंडलीफ की दौरी जदोल की खामियाँ हमने देखी। अब हम देखेंगे बच्चों नया दौरी जदोल बना, जिससे कहते हैं जदीद दौरी जदोल पीरियोडिक टेबल। अब जदीद दौरी जदोल का कुलिया हम देखते हैं। जिस ज़माने में मेंडलीफ ने दौरी जदोल पेश किया, उस वक्त का जो साइंसी दुनिया थी उसमें से एटम यानी जौहर के अंदर के हिस्से के मुतालिक किसी को कोई इल्म नहीं था। इलेक्ट्रॉन जब दरियाफ्त हुआ, उसके बाद साइंसदान जौहर में इलेक्ट्रॉन की तादाद और जौहरी आदाद जैसे ये सारी चीज़ें जो है पढ़ने लग गए। तो 1913 में बरतानवी साइंसदान हेनरी मोज़ले था, उसने एक्सरे के ज़रिए प्रैक्टिकल किया। उसके ज़रिए उन्होंने क्या बताया कि जो जौहरी अदद है, जो Z है, वो किसी भी एलिमेंट के मरकज़ में मस्बत बरक़ीबार प्रोटॉन होता है। इसकी तादाद जो है इसका जौहरी अदद होता है। ये उन्होंने बताया। और फिर इसके बेस पर क्या बोला कि जौहरी अदद पर काफ़ी सारी खुसूसियत जो है मुनहसर होती हैं, यानी जो एलिमेंट है वो ज़्यादा जौहरी अदद पर मुनहसर होते हैं, ना कि अपने वज़न पर मुनहसर होते हैं। फिर इसके हिसाब से उन्होंने कुलिया पेश किया कि अनासिर के खवास यानी अनासिर की जो खुसूसियत कहते हैं वो उनके जौहरी अदद के दौरी तफ़ाउल होते हैं, यानी वो जौहरी अदद के हिसाब से जो है वो रिपीट होते हैं, यानी वो जौहरी अदद पर ज़्यादा बेस मौजूद है। इसका जदीद अब देखेंगे बच्चों हम जदीद दौरी जदूल की तवील सूरत, यानी इन्होंने क्या किया, इसको सेट किस तरह किया कि अनासिर को इनके जौहरी अदद की सऊदी तरतीब में यानी ऊपर से नीचे की तरफ रखा, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ से, और इसे ही जदीद दौरी जदोल कहते हैं। तो समझ में आया कि बच्चों जदीद दौरी जदोल, और इसे सऊदी तरतीब में जौहरी अदद से सेट किया। अब इस पर बनने वाले दौरी जदोल थे, इसमें ज़्यादातर पेशन गोई सही हुई, तो इसीलिए इतने ये लंबे अरसे तक चला, इसलिए इसे तवील दौरी जदोल भी कहते हैं। और इसे जो है अनासिर की जौहरी अदद के मुताबिक सेट किया था, इसलिए बहुत सारी मेंडलीफ की जो खामियां थी जदीद दौरी जदोल में वो इसमें ख़त्म हो गई थी। अब सेम वज़न वालों को कहाँ रखा जाए, हाइड्रोजन को कहाँ रखा जाए, सबको जो है एक नंबर दे दिया गया कि इनकी जौहरी अदद इनके प्रोटॉन की तादाद के हिसाब से, और इस तरह जो है बहुत सारी खामियां ख़त्म हो गई। समझ में आया कि बच्चों? अब हम देखेंगे दौरी जदोल की तश्कील। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया गया। तो जदीद दौरी जदोल आप जब टेक्स्ट बुक में इसको ज़रूर चेक करिए बच्चों, ठीक है, किताब सामने रखिए, क्योंकि पूरा पेपर जो है वो किताब में से ही उतरता है। जदीद दौरी जदोल में 7 उफ़क़ी कतारें यानी 7 आड़ी कॉलम्स है, यानी इसे 7 इसको दौर कहते हैं, और 18 अमूदी सुतून है, यानी 18 खड़े हुए पिलर्स है, इसे 18 ग्रुप कहते हैं। दौर और ग्रुप मिलकर जो है एक खाना बनाते हैं, और जो है यानी एक आड़ा और एक खड़ा मिलकर एक बॉक्स बनता है, और ये बॉक्स में जो है ऊपर की तरफ जौहरी अदद जाहिर किया जाता है, और हर बॉक्स में यानी एक बॉक्स में एक ही एलिमेंट रखा जाता है। 7 दौर के अलावा जो है नीचे लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स के सिलसिले भी हैं, और इन सिलसिलों को 2 सिलसिलों को मिलाकर टोटल जो है 118 बॉक्सेस हैं, और 118 अनासिर अब तक दरियाफ्त किए गए बच्चों। अब तक हमको 118 अनासिर का इल्म है। अब हम देखेंगे बच्चों, अब ये जो पीरियोडिक टेबल है इसको 4 अलग अलग ब्लॉक में तकसीम किया गया है। वो ब्लॉक कौन कौन से है इसके खवास के मुताबिक, तो S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक,
यहाँ पर आप तस्वीर में ध्यान से देखो बच्चों, एस ब्लॉक जो है ग्रुप 1 और 2 से बनाया गया है और ग्रुप 3 से लेकर 12 तक इसे डी ब्लॉक कहते हैं। ग्रुप 13 से 18 तक जो है इसे पी ब्लॉक कहते हैं। अब इससे नीचे जो देखते हैं हम लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स जो सिलसिले हैं इसे एफ ब्लॉक कहते हैं। अब ये जो डी ब्लॉक है इसे उबूरी अनासिर एलिमेंट ट्रांजिशन भी कहते हैं। इसके अलावा जो पी ब्लॉक है ना, इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसमें क्या गया है कि एक मुनहनी यानी एक पतला सा खत खींचा गया, एक लाइन खींची गई है और ये लाइन की वजह से जो एलिमेंट्स है 3 मेन कैटेगरी में डिवाइड हो गए। क्या हुआ, इस तरह इसे सेट किया गया था कि खत को जो है अलग अलग हो गया। ये जो खत है इसके बाएं तरफ यानी लेफ्ट साइड जो है तमाम धाते यानी मेटल से बच्चों, ठीक है, और राइट साइड में तमाम अधाते यानी नॉन मेटल्स है। और इस लाइन से चिपक कर जो येलो कलर में बॉक्स है ये जो है धातनुमा यानी मेटाबॉलिज्म यानी जो धातनुमा है इस लाइन के किनारों पर मौजूद है। तो इस तरह एक खत से जो है 3 एलिमेंट्स को तकसीम कर दिया गया है। ठीक है, तो समझ में आया कि बच्चों एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ए ब्लॉक। अब हम देखेंगे जदीद दौरी जदोल का रुझान। अब जदीद दौरी जदोल में किस दौर या किसी ग्रुप में अनासिर के खवास का यानी इसकी खुसूसियत का मवाजना करें, कंपेयर करें तो इनमें होने वाली तब्दीली में कुछ बाकायदगी दिखाई देगी, यानी कुछ एक पर्टिकुलर आपको गैप दिखेगा। इतने के बाद ये रिपीट हो रहा है, इसे ही जदीद दौरी जदोल का रुझान कहते हैं। जैसे कि किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते वक्त एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन की तादाद यानी एक मदार बढ़ता जाता है। इलेक्ट्रॉन का यानी हम कह सकते हैं कि बच्चों इलेक्ट्रॉन जिसे हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं वैसे वैसे मदार की तादाद में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है, इजाफा होता है। यानी इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा तो इसकी जो मदार है सर्कल बढ़ते जाते हैं। जैसे बच्चों हम ये एग्जाम्पल देखेंगे, यहाँ पर पोटेशियम, जौहर और आर्गन का बताया गया है कि जैसे जैसे मदार बढ़ता जाता है तो इलेक्ट्रॉन की तादाद भी कैसी होगी बच्चों, बढ़ती जाएगी। तो आपको नज़र आएगा कि बाएं से दाएं तरफ यानी लेफ़्ट टू राइट जाते हुए जोहरी अदद में एक का इजाफा होता है। तो जैसे जैसे जोहरी अदद में एक एक करके इजाफा होते जाता है वैसे वैसे इनके इलेक्ट्रॉन की तादाद में भी क्या हो रहा है बच्चों, इजाफा होता है और इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ेगी। तो ये जो मदार है इनका सर्कल है वो भी जो है बढ़ता जाता है। ठीक है, अब यहाँ हम एक कॉन्सेप्ट देखते हैं बच्चों, जोहरी निस्फ कुत्र क्या होता है। अब जोहर की जसामत को इसके निस्फ कुत्र से जाहिर करते हैं। तो जितना बड़ा निस्फ कुत्र उतना बड़ा वो जोहर होगा। तो जोहरी निस्फ कुत्र यानी जोहर का जो सेंटर है वहाँ से लेकर इसका आखिरी मदार का जो बॉर्डर है वहाँ तक के फासले को जोहर का निस्फ कुत्र कहते हैं। समझ में आया क्या बच्चों, जोहर का निस्फ कुत्र, जोहरी निस्फ कुत्र है। अब के लिए नैनोमीटर जो सबसे छोटी इकाई तस्लीम की जाती है, इससे भी छोटी इकाई है बच्चों पिकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। यानी आप सोच सकते हैं कि जोहर कितना ज़्यादा महीन यानी कितना ज़्यादा छोटा होता है। अब ठीक है, समझ में आया क्या। अब हम देखेंगे अब जदीद दौरी जदोल के रुझान को देखेंगे तो आप देखेंगे कि बाएं से दाएं जाते हुए जोहरी निस्फ कुत्र जो कम होता जाता है। क्यों कम होता है बच्चों, क्यों कम होता जाता है कि हमने अभी पढ़ा, क्या पढ़ा हमने कि लेफ़्ट टू राइट जब जाएंगे तो जोहरी अदद में एक एक का इजाफा होता जाएगा। अगर आप पीरियोडिक टेबल में नोटिस करें तो बेहतर होगा। तो एक एक अदद का जैसा इजाफा होता जाता यानी कि मस्बत बरकी बार इसमें बढ़ता जा रहा है। इसी तरह मैंने आपको बताई कि इलेक्ट्रॉन भी बैरूनी मदार में जमा होते जाते हैं यानी बैरूनी मदार भी बढ़ता जाता है।
तो उस वक्त क्या होता है कि ये मस्बत बरकी बार और इलेक्ट्रॉन ना मरकज़ की तरफ खींचते हैं एक दूसरे को, जिसके नतीजे में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मरकज़ की तरफ खींचते हैं एक दूसरे को, जिसके नतीजे में जोहर की जसामत जो है वो कम होती जाती है। एक दूसरे के करीब आते तो जोहर की जसामत कम होती जाती है, और जोहर की जसामत कम होगी तो इसका निस्ब कुत्र भी कम होगा। ठीक है, समझ में आया क्या? अब इसी तरह आप देखेंगे ग्रुप में नीचे यानी ऊपर से नीचे जाते वक्त जो है जोहर की जसामत बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि ऊपर से नीचे जाते हुए नए नए मदार में इजाफा होता है, तो बैरूनी इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, तो इनका जो फासला है भी बढ़ता जाता है। इस तरह जो है इसका जोहरी निस्ब कुत्र का फासला बढ़ेगा, तो निस्ब कुत्र बढ़ेगा, तो निस्ब कुत्र बढ़ रहा है, यानी जोहर की जसामत जो है बढ़ती जा रही है। समझ में आया बच्चों? अगला पॉइंट हम देखते हैं धाती अधाती खुसूसियात। हमने अभी पढ़ा कि मुनहनी खत जो खींचा गया पी ब्लॉक में, जिससे धात अधात में धात और अधात जो है अलग हो गए। बाएं तरफ तमाम धाते हैं और दाएं तरफ सारी क्या है बच्चों, अधाते हैं। खत के किनारे क्या है बच्चों, अभी बताइए मैंने आपको, धातनुमा है। तो इसमें आपको धातों के जोहरों का रुझान अपनी गिरफ्त इलेक्ट्रॉन खोकर केटाइन बनाना है। इसे उनसर की मस्बत बरकिदगी कहते हैं। यानी जब कोई अनासिर जो है धातों में, जो अनासिर धात है वो जो अपने इलेक्ट्रॉन खोकर यानी इलेक्ट्रॉन दूसरों को देकर अपने केटाइन बनाते हैं, तो इन्हें मस्बत बरकिदगी कहते हैं। अब मनफी बरकिदगी क्या होता है? दूसरे एलिमेंट्स वो दूसरे से हासिल करके अपना इलेक्ट्रॉन की गिरफ्ती मदार बनाते हैं, यानी दूसरों से हासिल करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन एनाइन बनाते हैं, तो इसे जो है इसे मनफी बरकिदगी कहते हैं। समझ में आया? मस्बत बरकिदगी और मनफी बरकिदगी, केटाइन और एनाइन। अब ये जो दूसरों को गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन देना होता है, यानी जो खो जाते हैं, तो ये जो क्या है बच्चों, केटाइन। इन्हें धाती खवास कहते हैं, और एनाइन बनाने को अधाती खवास कहते हैं। समझ में आया? केटाइन और एनाइन ऊपर से नीचे जाते हुए निस्ब कुत्र बढ़ता जाता है, और मनफी बरकिदगी और आधाती खवास कम होता जाता है। मनफी बरकिदगी कम होगी तो वैसे मस्बत बरकिदगी क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ती जाएगी। इसी तरह आप देखेंगे लेफ्ट टू राइट जाते हुए निस्ब कुत्र कैसा होगा, कम होगा, लेकिन मनफी बरकिदगी बढ़ती जाएगी और मस्बत बरकिदगी ये निधाती खवास जो है वो कैसे होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। तो ये सबक हमारा ख़त्म हुआ अनासिर की दौरी जमातबंदी। अगले वीडियो में हम अगला देखेंगे बच्चों, तब तक के लिए